दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज से 8 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई थी जिसे मैं आज तक चाहकर भी भुला नहीं पाया। दरअसल ये बात साल 2016 की है। उन दिनों मैं अपने ही गांव के एक लड़के के साथ एक सेठ जी के यहाँ पर ट्रक चलाने का काम किया करता था और मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे। यानी मुझे ट्रक चलाने का एक लंबा एक्सपीरियंस था और ट्रक चलाने का ये काम मैं रात और दिन दोनों ही समय किया करता था। जब भी मुझे कोई ऑर्डर मिलता तो मैं ट्रक लेकर निकल जाता उस ऑर्डर की डिलीवरी करने के लिए, चाहे रात का समय हो या दिन का समय। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अक्सर जो मेरे मालिक थे, यहाँ तक कि जो मेरे साथ और लोग थे जो कि ट्रक चलाने का काम किया करते थे, वो अक्सर मुझसे कहते थे कि मोहित, जब भी तू रात के समय में ट्रक लेकर कहीं निकलता है तो अकेला मत जाया कर। अक्सर रात के समय में तेरे साथ कोई ना कोई दूसरा लड़का होना ही चाहिए, क्योंकि रात में चोर डाकुओं का डर होता है। लेकिन मैंने कभी भी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ना तो रात में डर लगता था और ना ही दिन में। और वैसे भी मुझे रात में सफ़र करते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था और अब मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। मैं किसी चीज़ से डरा नहीं करता था। मुझे चोर लुटेरों का भी बिल्कुल भय नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर अपने ट्रक के अंदर काफ़ी सारे हथियार रखा करता था। क्योंकि मुझे एक चीज़ का तो पता था कि ट्रक ड्राइवरों का सामना अक्सर चोर लुटेरों से होता ही रहता है, और जब भी मेरा सामना किसी चोर या लुटेरे से होगा तो मैं अपने हथियारों की मदद से उससे बच सकता हूँ। दोस्तों, अब तक मेरे साथ सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका समय खराब आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके खिलाफ हो जाती हैं। और ऐसा ही एक रात मेरे साथ भी हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, ये बात 17 दिसंबर 2016 की है। दोस्तों, रात का समय था और मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था जिसमें मुझे अपने ट्रक में चीनी की बोरियां लादकर गुजरात से यूपी लेकर जानी थी। और मैं इस काम को करने के लिए तैयार था, क्योंकि अक्सर मैं ये काम किया करता था। दोस्तों, इसके बाद मैं रात के लगभग 8 बजे के आसपास ही गुजरात से निकल गया और यूपी पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग रात के 12 बज गए। जिस जगह पर मुझे वो चीनी की बोरियां खिलानी थी, मैं उस जगह का नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो मेरे साथ घटना हुई थी वो एक हाईवे पर हुई थी और उस जगह का नाम बताने से हो सकता है कि कई सारे लोग डर जाएं, क्योंकि उस जगह पर ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने वो चीनी की बोरियां उस जगह पर खिलाईं जहां पर मुझे उनकी डिलीवरी करनी थी, और इस काम को करने में मुझे लगभग रात के 1:30 बज गए। जिन मजदूरों ने चीनी की वो बोरियां उतारी थी, उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। उनमें से कईयों का कहना था कि रात के समय में मुझे सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उनसे कहा कि ये मेरा रोज़ का काम है। इसके बाद मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और मैं उस जगह से वापस गुजरात की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, अभी मुझे चले यही कोई 15 से 20 मिनट ही बीते होंगे, लेकिन तभी मुझे अपने ट्रक की छत के ऊपर से एक जोरदार आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो ट्रक की छत के ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ आकर गिरी है, और उस आवाज़ के आते ही मैंने अपना ट्रक रोक दिया। दरअसल उस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी पेड़ के ऊपर से कोई बंदर कूद गया हो। लेकिन जब मैंने ट्रक रोककर इधर उधर देखा तो मुझे ना तो ट्रक की छत पर और ना ही आसपास कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद कोई बंदर होगा और बंदर काफ़ी तेज़ी से उछलकर भाग गया होगा। इसके बाद मैं फिर से अपने ट्रक के अंदर बैठा और मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही मुझे फिर से ऐसा लगा कि मानो कोई फिर से मेरी ट्रक की छत के ऊपर कूदा हो, और इसके बाद फिर से मैंने अपना ट्रक रोका। लेकिन जब मैंने नीचे जाकर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। फिर मैं वापस ट्रक में बैठा और वापस से ट्रक चलाने लगा। लेकिन इस बार जब मैं ट्रक चला रहा था तो अचानक से मुझे ट्रक के पीछे वाले हिस्से से, जिसमें कि सामान रखा जाता है, उसके अंदर से किसी की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं कि मानो कोई अपने हाथों से उस हिस्से को बजा रहा है। ये आवाज़ सुनकर मैंने फिर से ट्रक रोका। मुझे लगा कि शायद ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बोरियां उतारते समय कोई इंसान रह गया है और वो ही इसके अंदर उछल कूद कर रहा है। इसके बाद मैं गया और मैंने ट्रक का वो पीछे वाला हिस्सा खोला। लेकिन जब मैंने ट्रक के पीछे वाले हिस्से में देखा
तो उसके अंदर कोई भी नहीं था और ये देखकर मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। मेरे शरीर में न जाने क्यों पर अचानक से ही कपकपी छूटने लगी थी। फिर मैंने कपकपाते हुए हाथों से ट्रक का वो डाला बंद कर दिया और मैं सीधा ट्रक चलाने के लिए ड्राइविंग सीट की ओर भागा। और जब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और मैंने ट्रक स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट करते ही अचानक से मेरी नज़र ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर गई और उस पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा लगभग 1 से 1.5 साल का होगा। वो बैठकर मुझे ही घूरे जा रहा था। इतना छोटा बच्चा देखकर मैं अचानक से डर गया क्योंकि ये देखकर मेरे हाथ पैर कपकपाए जा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना छोटा बच्चा ट्रक के अंदर आकर कैसे बैठ गया। और बैठा तो सही लेकिन आसपास मुझे कोई दिखाई भी नहीं दिया जिसने इस बच्चे को इस ट्रक के अंदर बैठाया होगा। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि उस बच्चे को देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना डर लगा था क्योंकि मैं उस बच्चे को देखते ही समझ गया था कि ये कोई इंसानी बच्चा नहीं हो सकता, ज़रूर ये कोई ऊपरी हवा है। इसके बाद मैंने जल्दी से ट्रक की खिड़की खोली और मैं सीधा ज़मीन पर कूद गया और मैंने सड़क पर आते ही इधर उधर भागना शुरू कर दिया। मैं ट्रक को छोड़कर पीछे की ओर भागे जा रहा था, लेकिन जब मैं भाग रहा था तो मुझे बार बार किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी और भागते भागते जब मेरी सांसें फूलने लगीं और मैं एक जगह पर रुका तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि आखिर मैं अपने ट्रक से कितनी दूर भागकर आ गया हूँ। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा ट्रक मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था और वो छोटा सा लड़का ट्रक की छत के ऊपर ही खड़ा हुआ था और वो लड़का मुझे ही घूरे जा रहा था। ये देखकर अब मेरे शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी और मैं उसी जगह पर गिर गया और उसे देखते देखते ही मैं बेहोश हो गया। दरअसल जब मैं बेहोश होने वाला था तो मैंने देखा कि वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके चेहरे का आकार बढ़ता ही जा रहा था और ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर इसके बाद सुबह के समय मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे आसपास खड़े हुए थे और जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे, ऐसे जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ हो। और वे लोग भी यही समझ रहे थे कि रात में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और इसके बाद उन लोगों ने उठाकर मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में 3-4 दिनों तक मेरा इलाज चला। मेरे शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे जिन्हें सही होने में लगभग 1 महीना बीत गया। दोस्तों, मैंने अपनी ये कहानी अपने सभी घर वालों को और गांव वालों को सुनाई है। कुछ लोगों ने मेरी इस कहानी पर यकीन किया और कुछ लोगों ने नहीं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मेरे साथ घटी ये घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना थी और मैं चाहकर भी कभी इस डरावने मंजर को भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी मोहित जी की कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या ऐसा किस्सा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी में आगे की ओर।